मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। जो जर्नल टर्म होती है हमारी टीएन, उस पे पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मेरे पास एक एपी है, एपी लेता हूं a, सेकंड टर्म है a प्लस डी, ये टर्म है, फिर हो जाएगा a प्लस 2d और इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम ये देखेंगे इस एपी में n टर्म है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में कोई भी d नहीं है और वहां पे n माइनस 1 d है, यानी इस एपी में कितनी टर्म है? n टर्म है। तो अगर मैं इसके एडिशन को Sn ऐड कर लेता हूं, मुझे इन सबको आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो इनका सम कितना आ गया? Sn। अगर इस एपी को मैं रिवर्स करके लिख दूं, मींस ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये बच्चों इसकी लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है। अगर मैं इस एपी को रिवर्स करके लिख देता हूं तो उसका सम भी तो Sn ही होगा क्योंकि सेम एपी है। लास्ट वाली टर्म को सबसे पहले लिखता हूं मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म आ गई, प्लस सेकंड लास्ट टर्म होगी हमारी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, और ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी और इधर आ जाएगा लास्ट में a और उससे पहले हो जाएगा a प्लस डी। इस तरह से एपी हमारी रिवर्स हो गई है। इसका सम भी कितना होगा? Sn। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो Sn और Sn कितना हो गया? 2Sn। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा? a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिलेगी मेरे को टर्म। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड टर्म को ऐड करूंगा तब भी मेरे को यही मिलेगा, a और a 2a प्लस n माइनस 2 यहाँ पे है और प्लस 1 हमें यहाँ से मिलेगा। तो n माइनस 2 प्लस 1 करके देखो कितना होगा? n माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा ये? n माइनस 1। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे भी हमें n माइनस 1 मिलेगा, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे उसमें भी हमें यही मिलेगा। और आप देखो लास्ट टर्म को ऐड करो इन दोनों को, तो हमें कितना मिलेगा? आप ऐड करके देखो, ये लास्ट है, ये इसका लास्ट है, तो यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी हम ये देखेंगे कि हर एक टर्म का एडिशन हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। अब मेरे पास ये टर्म कितनी थी? n। तो ये जो एक्सप्रेशन आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितने टाइम्स मिलेगा मेरे को? n टाइम्स। तो अगर किसी भी सेम डिजिट को हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? n इंटू वही डिजिट, यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे देखते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इनको मेरे को ऐड करना है तो इनका एडिशन आएगा 4 इंटू 3, यानी जितने बार ऐड करना है वो तो यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई जिसको ऐड करना है। तो सेम टू सेम मैंने यहीं पे किया है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने टाइम्स ऐड करना है? n टाइम्स। तो n आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको ऐड करना है, तो यही आ गया। मेरे को बच्चों Sn फाइंड करना था, यानी सम ऑफ दिस एपी। तो 2Sn है, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी n/2 फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे एपी में n टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला होता है। इसमें भी हमें जनरल टर्म की तरह a और d अगर हमें पता चल जाए तो हम एपी की कितनी भी टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले इसी से रिलेटेड और होंगे। तो सबसे पहले Sn को जब उसके लिए चेंज करते हैं कि अगर मेरे को फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, तो हमें ये पता है एपी में जो लास्ट टर्म होती है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म होती है। ठीक है, मैं इसको l लेट कर लेता हूँ, ये टर्म क्या है हमारी? l। तो हम a प्लस n माइनस 1 डी इस एक्सप्रेशन में बनाएंगे। तो आप ये देखो n माइनस 2 ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2a है, वहां पे केवल मेरे को एक a चाहिए, तो इस a को ब्रेक कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस a में। अब आप ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बन गया? लास्ट टर्म यानी l। तो Sn का हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये जब हम अप्लाई करते हैं एपी में सीरीज, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती हैं, तो ये फॉर्मूला है सेकंड वाला। अब एपी में हमें एक चीज और देखनी होती है, सम के फॉर्मूले से जो हमें निकालना होता है। अब आप ये देखो कि ये है मेरा Sn यानी पूरी एपी का सम n टर्म्स का। ठीक है, Sn। ठीक है, और Sn माइनस 1 कहां तक का होगा बच्चों? यहां तक का। यहां तक का सम कितना होगा? Sn माइनस 1, यानी मैंने एक टर्म कम कर दी। ठीक है, यहां तक का सम कितना होगा मेरा? Sn माइनस 1, यानी पूरे सम में से यहां तक के सम को अगर मैं माइनस कर दूं तो यही तो अकेली टर्म बच जाएगी, यानी लास्ट टर्म, यानी nth टर्म मेरे को मिल जाती है। ये कब मिलती है? जब हम Sn में से माइनस कर देंगे एक टर्म पहले तक का सम।
तो यानी अगर मेरे को Tn निकालना, nth टर्म चाहिए, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 ये हम करते हैं। तो ये हम क्या है, सम के फॉर्मूले से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये जो Sn है बच्चों, देखो ये जो Sn है ये पूरा n टर्म्स तक है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है, यहां तक का सम है। और Sn माइनस 1 कहां तक का होगा, यहां पे मैं लिखता हूं Sn माइनस 1, ये होगा यहां से शुरू होके और लास्ट टर्म छोड़ दो बस, क्योंकि Sn माइनस 1 एक टर्म कम कर देंगे, यानी ये लास्ट टर्म को छोड़ दो, ये होगा यहां तक a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये यहां तक का सम होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस सम में से इस सम को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगी, यानी ये लास्ट टर्म बच जाएगी, यानी nth टर्म। तो यानी Tn कैसे निकालेंगे हम, Sn यानी पूरा सम माइनस Sn माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मूले मैं अभी इस साइड में लिख दूंगा और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी में से अप्लाई करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म्स लेना है, तो n इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 20। ये AP है, तो इसमें से क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, a मिलेगा 1 और d मिलेगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S20। तो फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, ये लर्न हो जाएगा। n/2 यानी 20/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 3 57। ठीक है, 15 7 59 यानी 10 इंटू 59, आंसर कितना आ गया 590। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, जब भी हमें Tn निकालना होता है वहां पे फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं a और d। अगर हमें a और d पता चल गया तो हम कोई सी भी टर्म निकाल लेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें a और d की जरूरत पड़ती है, फिर हम कितनी भी टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए और दो इक्वेशन इसमें दी हुई है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42, यानी मेरे को S6 कितना दे दिया 42। आप अप्लाई करो 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया यहाँ पे 3 और 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 यानी 14 हो जाएगा। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आप देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है, 10th टर्म टू 13th टर्म का रेशियो 1:3 है। 10th टर्म कितनी होगी a प्लस 9d अपॉन 13th टर्म कितनी होगी a प्लस 29d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। यहां से अगर हम देखेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो 2a इज इक्वल टू 2d, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू d हमारा आ चुका है। a की वैल्यू d के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं d की जगह a रख दूंगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 14। तो 7a इज इक्वल टू 14 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2। a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। a और d इक्वल है, तो जब a 2 आया है तो d भी कितना हो जाएगा हमारा 2। अब हमसे वो क्या फाइंड करा रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म। तो a फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी आ चुकी है 2। अब 13th टर्म का फॉर्मूला लगा दो आप, t13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। और a और d हमारे कितने, दोनों 2 2 है। 2 प्लस 13 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 12 और d की वैल्यू भी रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 2 जा 24, यानी t13 हमारा कितना आ गया 26। तो हमारे पास अगर a और d है तो फिर वो क्वेश्चन में हमसे कुछ भी फाइंड करा ले, हम फाइंड कर लेंगे। a और d निकालने के लिए AP का कांसेप्ट कम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्यादा हमें सीखना है। ये हमारी एक इक्वेशन बनी थी, यहां से हमने दूसरी इक्वेशन निकाली, दोनों को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 7 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं 100 से और कहां तक जाते हैं 999 तक। ठीक है, लेकिन ये वाला नंबर और ये अभी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम ये देखें, इससे आगे बढ़े 3 डिजिट के नंबर में, तो 105 है जो 7 से डिविजिबल होता है और लास्ट नंबर आता है हमारा 994, ये हमारा 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसको कट करके देखेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 29, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 40। तो 3 डिजिट का ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है जो हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत है कि कितनी टर्म्स होंगी, सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे।
तो ये लास्ट। और अगर हम सेकंड नंबर देखें तो कौन सा डिविजिबल होगा उससे, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2, और नेक्स्ट कितना होगा 1 1 9। तो ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो मैं ये देखता हूं कि a कितना आ जाता है मेरा 105, d कितना है क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 के डिफरेंस पे नंबर कटेंगे, और लास्ट मेरे को दिया है नंबर जो डिविजिबल है 994। तो हम n यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो tn जब दिया हुआ है तो tn का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिया है मेरे को 994 इज इक्वल टू a 105 प्लस n मेरे को फाइंड करना माइनस 1 इंटू डी। 99 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 988 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब मैं इधर करता हूँ 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको 7 से कट करो, 7 1 जा 7, 18 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 1 इधर आ जाएगा प्लस का n। तो यहाँ से n देखेंगे हमारा आ जाएगा 128, यानी इस सीक्वेंस में 128 टर्म्स हैं। अब हमें सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn होता है n अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, और n हमारा आया 128, तो 128 अपॉन 2 इंटू 2a, a कितना है 105, पहली टर्म कितनी है 105 प्लस 128 माइनस 1 इंटू d, d कितना होगा हमारा 7, क्योंकि 7 का गैप है सब में, ये हो गया 7। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 64, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 210 प्लस ये आ जाएगा हमारा 127 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, तो 4 कैरी, और 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे 64 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9 9 और 10, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 1099, यही हमारा सम होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जो भी हमारा स्टेटमेंट रहता है मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज टीएन एंड व्हाट यू विल फाइंड फ्रॉम दीज, तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं डाटा तो समझ लीजिए 70% क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म, यानी मेरे को ये क्या दिया है T11 अपॉन T18। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो T11 का, a प्लस 10d अपॉन 18 का हो जाएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू कितना रेशियो दिया है 2/3। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और d की एक इक्वेशन आ जाएगी, और एक दूसरी कंडीशन दे रखी है उससे हम निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 10 इंटू 3 यानी 30d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करो 2a प्लस कितना हो जाएगा 17 2 जा 34d, a को इधर ले आएंगे d को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4d। एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब देखते हैं वो हमसे क्या फाइंड कराता है। क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी मेरे को एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है S5 अपॉन S10। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ वो वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं लगाता हूँ 5 अपॉन 2 2a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d, मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन 10 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2 से 2 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ पे है हमारा 1/2। अब आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू 4d आया, तो यहाँ पे दोनों जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप एक ही जगह 4d पुट कर लो। तो हम पुट करते हैं 2 इंटू 4d, ठीक है, प्लस 4d अपॉन 2 इंटू 4d प्लस 9d। ठीक है, 1/2 हमारा बाहर चल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8d प्लस 4d यानी 12d अपॉन ये कितना हो जाएगा 8d प्लस 9d यानी 17d, d से d कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 17 2 जा 34, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12 और 2 से 17, यानी रेशियो आ गया हमारा 6/17। यही उसने पूछा था, अगर रेशियो में आपको आंसर देना है तो 6:17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम ये देखते हैं कि जो कंडीशन दी हुई है अगर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कलेक्ट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज, ये एपी दिया है हमारा 54 51 48 टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, एक्सप्लेन डबल आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बार हमें सम गिवन है, यानी एसएन कितना गिवन है, पहले कलेक्ट करेंगे डाटा 513। हमसे पूछा है कितनी टर्म्स हमें लेनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। a हमें दिया है कितना है 54, d हम निकाल लेंगे, d कितना आ जाएगा बच्चों -3। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है n, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn कितना होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे गिवन है 513, n हमें फाइंड करना है n अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2a 2 इंटू 54 यानी 108 प्लस n माइनस 1 डी कितना है हमारा -3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 2 3 जा 513 इंटू 2 इज इक्वल टू, अभी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 108 और हो जाएगा -3n इंटू n माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ये हो जाएगा 108, ये 3 से कैंसिल होता है, 3 और 1 4 और 5 9, हाँ तो 3 कॉमन ले लेंगे हम इनमें से, -3 और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 माइनस n स्क्वायर प्लस n और इधर हो जाएगा 513 इंटू 2। ये 3 इधर से जाके ये 3 यहाँ से हमारा किस में चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 3 42 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 36n और n 37n माइनस n स्क्वायर। इस वाली साइड को सबको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342। इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टर करेंगे, तो स्प्लिटिंग मेथड से करने के लिए 2 टर्म चाहिए, 342 को जल्दी से डिवाइड कर देते हैं, 171। ठीक है, 7 और 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 6 3 5 जा 15 3 7 में 3 से हो रहा है 19 और 19 हो रहा है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18 और 19 कितने होते हैं 37, बिल्कुल ठीक आ गया है। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 18, यहाँ से 19 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 18, तो हमारे दो फैक्टर आ गए, n माइनस 18 और n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे n की दो वैल्यू आई है, n इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू 19। तो अब इसी के लिए उसने बोला है एक्सप्लेन डबल आंसर। इसी के लिए क्या बोला है, यहाँ से आप देख लो n की वैल्यू हमारी दो आ रही है, n माइनस 18 को 0 के इक्वल रखोगे तो n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा और n माइनस 19 को 0 के इक्वल रखोगे तो n इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ये बोल रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसकी 18 टर्म लूंगा तब भी इतना सम आएगा और 19 टर्म लूंगा तब भी इतना सम आएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारी 19 टर्म कितनी हो जाए 0। अगर मैं किसी सीरीज की टर्म लेता हूं 18 तक, a1 a2 a3 और a18 तक, और फिर लेता हूं 18 और 19 तक, इनका सम इक्वल आएगा। तो कब इक्वल पॉसिबल है? जब a19 कितना होगा 0 होगा, यानी 19 टर्म 0 होगी तभी तो ये चीज पॉसिबल है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि 19 टर्म डेफिनेटली 0 होगी, इसलिए 18 टर्म और 19 टर्म का सम सेम आ रहा है। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि 19 टर्म हम यहाँ से फाइंड करेंगे, देखेंगे उसका सम कितना आएगा। तो t19 का यहाँ पे n की दोनों वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ और t19 फाइंड करते हैं, जरा निकालना। a कितना है 54 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54, 19 माइनस 1 18 और 18 3 क्या होता है 54। तो आप देखो t19 कितना आ गया 0, इसलिए 19 टर्म को ऐड करने पे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, जितना सम 18 टर्म तक का था उतना ही हमारा 19 टर्म का भी होगा, क्योंकि 19 टर्म 0 है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11th टर्म। 11 टर्म का सम फाइंड करना है ऑफ AP whose मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, यानी मिडिल टर्म उसने 30 लिया है। तो हमारे पास टर्म कितनी है 11, तो 11th नंबर ऑड है तो इसकी मिडिल टर्म कितनी होगी 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ से 6th टर्म। तो यानी मेरे को 6th टर्म कितनी दी है 30, यानी t6 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। t6 का फॉर्मूला लगाओ a प्लस 5d इज इक्वल टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ ऑल 11, यानी S11 फाइंड करना। फॉर्मूला लगाओ 11 अपॉन 2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करते हैं। 11 अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 10d, ये 2 से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 11 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन लिया तो बच्चों कितना बचेगा a प्लस 5d, 2 से 2 कैंसिल 11 इंटू a प्लस 5d की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर देंगे, यानी 11 3 जा 33 0, यानी उन सभी 11th टर्म्स का सम, जितनी भी 11 टर्म है उनका सम कितना हो जाएगा 330, यानी ये आया S11। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे।
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, रीड करते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ ab इज 1/n, तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो mth टर्म यानी tm जो है वो कितना हो जाएगा, 1/n दिया है, और tn जो दिया है nth टर्म ऑफ ab इज 1/n। ठीक है, तो हमें लाना है smn, लाना है कितना, ये जो दिया है 1/2 mn + 1, ये हमें लेके आना है। तो अभी हमने बताया था जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हमारे एपी में एसएन फाइंड करना हो या टीएन फाइंड करना हो तो दो वेरिएबल होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनाने के बाद एपी का क्वेश्चन छोड़ देना है, हमें वो ट्रीट करना है जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे मेरे को दो कंडीशन दी हुई है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m दी हुई है। तो tm का फॉर्मूला लगाओ, कितना होगा, a + m - 1 * d = हो गया 1/n। n का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 * d = 1/n। अब ये दो इक्वेशन बन गई, a जो वेरिएबल है वो हमारा सेम है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, a + n - 1 * d = 1/n। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे d कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m - 1 - n + 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/n - 1/m। एलसीएम राइट साइड का ले लेंगे तो आ जाएगा mn, और यहाँ पे आ जाएगा m - n, और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा d m - n। m - n से m - n कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। ठीक है, अब d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करता हूं मैं d की वैल्यू, तो a + n - 1 * d की वैल्यू 1/mn = 1/m। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, a + n से n कट गया, 1/m - 1/mn = 1/m। 1/m से 1/m कैंसिल, ये 1/mn इधर चला जाएगा, तो यानी a और d दोनों ही हमारे 1/mn आ रहे हैं। अब मेरे को निकालना है smn, और जो कि इतना आना चाहिए। तो smn का फॉर्मूला क्या होगा, smn का फॉर्मूला होगा mn/2 * 2a + mn - 1 * d। आप a और d की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करेंगे, mn/2, a की जगह रखो 1/mn प्लस mn - 1, यहाँ पे 2 आएगा, 2a है ना, तो a की हमने वैल्यू रख दी, mn आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा mn/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 2/mn। ठीक है, प्लस ये 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1/mn। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर लिखता हूं मैं इस वाले को mn/2, अंदर ब्रैकेट में एलसीएम लो, कितना आएगा, mn, तो यहाँ बचेगा 2 + mn - 1। ठीक है, 2 mn से mn कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/2, और यहाँ बचेगा mn और +1, mn + 1, और यही मेरे को निकालना था, यही चल रहा था smn, यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो 1/2 mn + 1, 1/2 mn + 1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो आप ये नोटिस करो कि हमें अगर दो इक्वेशन दी हुई है तो आप बस a और d फाइंड करना सीख लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से। बाकी क्वेश्चन जो भी वो फाइंड कराएगा, smn फाइंड कराया है तो smn का फॉर्मूला लगा के a और d की जगह आप वो वैल्यू पुट कर देना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने बताया था अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि a और d को फाइंड करना, लेकिन अगर एक ही इक्वेशन दी हो तो हम a और d को सेपरेटली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम फाइंड कराएगा या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कराएगा तो उसका मतलब यह है कि वो स्पेसिफिक फाइंड कराएगा, हम किन्हीं भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें दो क्वेश्चन आपको नहीं दिए, इक्वेशन नहीं दी गई है, केवल एक ही इक्वेशन दी है। बोल रहा है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ ab इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ab। एक ही क्वेश्चन है, यानी मेरे को दिया मैथमेटिकल फॉर्म में sm इज इक्वल टू sn, तो कह रहा है शो दैट सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे sm का, m टर्म्स का फॉर्मूला m/2 2a प्लस m - 1 इंटू d इज इक्वल टू आएगा हमारा m/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे को sm प्लस n निकालना है। sm प्लस n कितना निकालना है, 0। इसका फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, ये m प्लस n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये मेरे को 0 लाना है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा या तो डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और 0 आ जाएगा, या फिर अगर ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं बनेगी तो हो सकता है कि ये वाली टर्म जो है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये 0 आ जाए। जब ये 0 आएगा तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे 0 इंटू दिस,
अगर इसके इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं m/2 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा ma, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा m/2 ऊपर हो जाएगा m-1 इंटू डी, ये हो गया m/2। ऐसे ही इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा an और ये हो जाएगा प्लस n इंटू n-1/2 इंटू डी। अब ट्रांसपोजिशन करके एक ही साइड हम कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा ma माइनस na, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा m इंटू m-1 इंटू d/2 माइनस हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू d/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में d/2 कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे। पहले इन दोनों में a कॉमन है, a ले लेते हैं m माइनस n। अब यहाँ से d/2 कॉमन है तो इसमें d/2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा m² माइनस m और यहाँ बचेगा माइनस n² और माइनस माइनस प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो m माइनस n है तो यहाँ पे भी हम m माइनस n बनाने की कोशिश करेंगे। a इंटू m माइनस n मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया d/2। अब यहाँ पे देखो m² माइनस n² में आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं m माइनस n और m प्लस n लगा दिया। अब इसके बाद मेरे को m माइनस n बनाना है, लेकिन यहाँ पे m माइनस m, तो हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा m माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तीनों में से m माइनस n कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे m माइनस n, ठीक है। बिग ब्रैकेट के साथ यूज करूंगा, यहाँ से बचा बच्चों a, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा प्लस, यहाँ से बचेगा m प्लस n और यहाँ से बचेगा -1, ठीक है। और इसके साथ है बच्चों d/2 इज इक्वल टू 0। अब ये m प्लस n इधर 0 में चला जाएगा तो ये 0 में खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या मिला बच्चों, d/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, इधर लेता हूँ मैं इसका एलसीएम ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम आ गया इसका 2, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस इसके नीचे तो ये 2 है, ये ऐसे ही रह जाएगा m प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ये 2 भी इधर जाके 0 में 0 ही बन जाएगा। तो क्या आ गया ये मेरा, ये आ गया हमारा 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये है बच्चों s m प्लस n, यही है। और ये मेरे को कितना लाना है, 0 दिया नहीं है, ये 0 मेरे को लेके आना है। 0 क्या लेके आना है, तो 0। तो s m प्लस n का फॉर्मूला यही होता है। तो s m प्लस n कितना हो जाएगा यहाँ पे m प्लस n/2 और इस पूरे की वैल्यू 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा s m प्लस n हमारा 0। यहाँ पे उसने हमसे m प्लस n टर्म्स का फाइंड करवाया। इसके अलावा वो हमसे इस क्वेश्चन में किन्हीं और टर्म्स का सम फाइंड नहीं करा सकता, क्योंकि ये यहाँ पे हम a और d अलग अलग नहीं फाइंड कर सकते। एक ऐसी कंडीशन फाइंड करिए जो केवल इसी टर्म्स में फिट हो सकती है m प्लस n में। तो जब एक ही कंडीशन दी होती है तो जो हमसे पूछता है केवल उतनी टर्म्स का हम सम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि द रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap। तो 2ap है, तो अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे वहां पे एक ही ap थी, यहाँ पे 2ap है और उनका n टर्म्स का सम, तो यानी Sn/Sn डैश ये लिया, यानी ये 2ap है, ठीक है। तो n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a1। a1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि दोनों ap अलग अलग है तो उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा। 2a प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन इसका भी n टर्म्स का ये n/2, ये हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये बात इस क्वेश्चन में समझने वाली है, दो डिफरेंट ap हैं तो उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा, इसलिए a1 a2 और d1 d2 मैंने लिया है। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया और ये रेशियो मेरे को कितना दिया है 7n + 1 अपॉन 4n + 27, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, तो यानी एक्चुअल में मेरे को क्या फाइंड करना है tm अपॉन tm डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन ये कितना हो जाएगा a2 प्लस m-1 इंटू d2, यानी ये मेरे को बनाना है इस वाले एक्सप्रेशन से। तो अब ये देखो ये 2a1 प्लस m-1 इंटू d1 है, तो अब ये बताओ कि ये कैसे a1 प्लस m-1 d1 बन सकता है। अब ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 है तो a1 में से 2 हटना चाहिए, यहाँ वाला 2 हटना चाहिए। तो अगर ये पूरा फैक्टर 2 से मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, अगर मैं n को यहाँ पे देखो, अगर मैं n को 2m-1 से रिप्लेस कर दूं नीचे भी और ऊपर भी, तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और जब मैं लेफ्ट साइड n को रिप्लेस करूंगा 2m-1 से, तो राइट साइड में n को हम 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, अब आप देखना 2a1 प्लस
n की जगह। ये एक्चुअल में वैल्यू कहां से आई है, ये हिट एंड ट्राई से लेते हैं। हिट एंड ट्राई से लेने का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे 2m रखूंगा तो वो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे m-1 बनाना है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि n की वैल्यू में क्या रिप्लेस करूं, तो अब आपको ये देखना है, मैं एक तरीका बताता हूं, उससे आप कर सकते हो। आप एक काम करो, वो सबसे बेस्ट मेथड होगा हिट एंड ट्राई को छोड़ के, इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1, ये बनेगा। क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो जब मैं जबरदस्ती कॉमन लूंगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे से 2 कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा, a2 प्लस n-1 अपॉन 2d2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब देखो क्या करना है, मुझे ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल बनाना है, m-1 के इक्वल। तो आप n-1 अपॉन 2 को n-1 अपॉन 2 को पुट कर दो m-1, यही तो आना चाहिए, जब तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। जो मैंने n की वैल्यू निकाली थी हिट एंड ट्राई से, ये अब आपको मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं निकालने का। तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2m-2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m-2 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m-1। तो ये देखो, जो हिट एंड ट्राई से हमने वैल्यू निकाली थी वो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी इस एक्सप्रेशन को पहले सेम बना लो, यहाँ पे कर लो, 2 कॉमन ले लिया तो a1 प्लस n-1 अपॉन 2d1। लेकिन मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये, इसको m-1 करना है, तो हमने इसको इक्वल रख दिया, यानी जब n की वैल्यू 2m-1 आप पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ a1 प्लस, ये तो बन गया कितना, m-1 इंटू d1, और ऐसे ही ये बन गया a2 प्लस m-1 d2। अब ये तो डायरेक्टली हमने इससे बदल दिया, एक्चुअल में n की वैल्यू मेरे को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि मुझे राइट में रखनी है वो वैल्यू। तो ये हो जाएगा 7 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 2m-1 अपॉन 4 इंटू 2m-1, और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 27। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 टू 14m-7 प्लस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8m-4 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14m-6 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 8m प्लस 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी mth टर्म का जो रेशियो है वो इतना आएगा, 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2m-1 से रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम।